खून पतला करने की दवाई जो ब्लड थिनर आता है वो हार्ट के पेशेंट को, लकवे वाले पेशेंट्स को और वॉल के पेशेंट पे दिया जाता है। पर क्या आपको पता है इसके कितने साइड इफेक्ट हो सकते हैं? अगर कितनी मात्रा में कितने दिन तक इसको यूज करने से हमारा ब्लड पतला हो जाएगा या इसका ज्यादा यूज करने से हमें साइड इफेक्ट हो सकते हैं क्या? तो मैं हूं डॉक्टर सुशीला वर्मा फ्रॉम हेल्दी लाइफ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। क्योंकि मार्केट में देखा है या हम डॉक्टर के पास जाते हैं जिनका भी ब्लड यानी कि खून गाढ़ा होता है तो उनको खून पतला करने के लिए दवाई दे देते हैं और हम क्या करते हैं 6-6 महीने 1-1 साल डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारा खून पतला हो गया है और हम कंटिन्यूशन में उनको दवाइयों को लेते रहते हैं। तो इससे आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहले जो कॉमन टैबलेट आती है एस्प्रिन, जो एंटीप्लेटलेट्स होती है उसके लिए दी जाती है। इससे क्या होता है एस्प्रिन का ज्यादा मात्रा में या हैवी डोज यूज करने से क्या होता है पेट में जलन हो जाती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है और कई बार हमारा जो खून है बहुत ज्यादा पतला हो जाता है जब हम इसका रेगुलर यूज करते हैं। तो उस वजह से क्या होता है अगर हमें हल्की सी चोट लग गई है, बिल्कुल ही हल्की सी चोट लगी है और खून बहना स्टार्ट हो जाता है, खून रुकता ही नहीं है और इसकी वजह से पेट में अल्सर भी हो जाते हैं और जो टिनिटस की प्रॉब्लम बोलते हैं यानी कि कानों में थोड़ा भी सनसनी की आवाज सुनाई देती है उसे टिनिटस बोलते हैं, वो वाली भी प्रॉब्लम देखी गई है। ये नहीं है कि सबको ही होती है पर लंबे टाइम तक यूज करने से कोई भी अगर टैबलेट ले रहे हैं तो उसका साइड इफेक्ट होगा ही होगा। तो इसीलिए अगर आप कोई भी पर्सन जिसका खून गाढ़ा हो रखा है वो पतला करने के लिए दवाई ले रहे हैं तो रेगुलर मत लीजिए, कोशिश करिए कि होम रेमेडी पे जाइए। अगर आपका खून ज्यादा है, क्योंकि सर्दियों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि खून बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाता है, जिनका गाढ़ा रहता है और ज्यादा गाढ़ा हो जाता है तो उस वजह से उनको भी प्रॉब्लम आती है। तो वो उस टाइम डॉक्टर से सजेशन लेके वो टैबलेट ले सकते हैं, जिनको एस्प्रिन दे रखी है वो वाली टैबलेट ले सकते हैं। पर कोशिश करिए कि आप होम रेमेडी साथ में करिए ताकि आपको उन दवाइयों की लत भी ना लगे और आपको बार बार उन दवाइयों पे डिपेंड ही ना होने पड़े और परमानेंट आपका कोलेस्ट्रॉल है यानी कि खून गाढ़ा हो रखा है वो पतला हो जाए नेचुरली तरीके से। दूसरी जो टैबलेट आती है एक वारफेरिन और हिपेरिन के नाम से भी टैबलेट आती है, कुछ पेशेंट्स को वो भी दी जाती है। उससे क्या होता है जो क्लॉट की टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है तो उसको भी हमें ज्यादा मात्रा में कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। एपिओक्साबेन हो गई, एंडोक्साबेन हो गई और रिवराओक्साबेन हो गई, इन टैबलेट का कोई भी पर्सन यूज कर रहा है तो उनमें देखा गया है कि लंबे टाइम तक यूज करने पर पेट की ब्लीडिंग हो सकती है, कई बार तो उनको ब्रेन की भी ब्लीडिंग हो जाती है जो सबसे ज्यादा खतरनाक होती है क्योंकि हम रेगुलर उस चीज का यूज करें, हमें नहीं पता कितने टाइम तक। क्योंकि जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो अगर डॉक्टर बोलते हैं कि 15 दिन और 1 महीना ही लेनी है तो आपका इसका मतलब कि 15 दिन और 1 महीना ही लेनी होती है। मतलब ये नहीं है कि हम अपनी मर्जी से रेगुलर इसका यूज करते रहें और जिससे हमारी बॉडी के अंदर साइड इफेक्ट होते रहे और खून बहुत ज्यादा पतला हो जाए उसके बाद की कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो हमें इन दवाइयों का लिमिट में यूज करना चाहिए। अगर डॉक्टर आपको 15 दिन 1 महीने की दे रहा है तो उतना ही यूज कीजिए, ऐसा मत कीजिए कि हाँ ठीक है हमारा खून जो गाढ़ा हो रखा है वो बिल्कुल ही पतला हो जाएगा अगर हमने 1.5-2 महीने यूज किया तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि कई पेशेंट में हमने देखा है कि इसकी वजह से ओस्टियोपोरोसिस की जो प्रॉब्लम है, क्योंकि कई पेशेंट्स पे हमने देखा है कि जो ओस्टियोपोरोसिस है वो भी हो जाता है और स्किन रिएक्शन भी हो जाती है, एलर्जी की प्रॉब्लम हो जाती है। स्किन पे हमने देखा है कि रैशेज जो रेड जो धब्बे होते हैं वो हो जाते हैं, खाज खुजली आनी बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जाती है। तो हमेशा इन दवाइयों से हमें दूर रहना चाहिए। और भी बहुत सारी दवाइयां हैं, चाहे हम खून पतला करने के लिए कोई भी दवाई ले रहे हो, एनीथिंग। अभी तो मैंने कुछ दवाइयों का नाम गिनवाया जो कॉमन होती है जो हम पेशेंट्स को देते हैं। अगर और भी बहुत तरह की दवाइयां अगर कोई भी तरह की आप ले रहे हो तो उनका ज्यादा मात्रा में आपको यूज नहीं करना है। क्योंकि कई पेशेंट्स में हमने देखा है कि उनके पेट की ब्लीडिंग यानी कि पेट से खून आना, आंतों में खून आना
या डायरिया की प्रॉब्लम, लूज मोशन हो जाना, स्किन रिएक्शन हो जाना, नाक से खून आ जाना, मसूड़ों से भी खून आता है, इसीलिए हमें हमेशा सॉफ्ट ब्रश का यूज करना चाहिए। हार्ड ब्रश कभी भी यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि काफी लोग हार्ड ब्रश का यूज करते हैं। तो जो सख्त वाला ब्रश होता है उसका यूज करने से क्या होता है, जब भी वो गम्स में लग गया थोड़ा सा तो आपको ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। हार्ड ब्रश से आपको बचना है, सॉफ्ट ब्रश का यूज करना है। और कई बार नाक से भी खून आने लग जाता है, जिसको नक्सीर बोलते हैं कई लोग, तो वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, रुकती भी नहीं है। वोमेन्स के अंदर मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होती है उसके अंदर जो ब्लीडिंग आती है उसका फ्लो बहुत ही ज्यादा हो जाता है, जो आउट ऑफ कंट्रोल होता है, और उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर वीकनेस भी बहुत आ जाती है। तो इसलिए आप कोई भी पर्सन अगर खून गाढ़ा हो रखा है, जिनका पतले होने के लिए दवाई ले रहे हैं, तो लंबे टाइम तक दवाइयों का यूज ना करें। वैसे एलोपैथिक कोई भी दवाई ले रहे हो तो वो आपको साइड इफेक्ट डालेगी। इसीलिए मैंने कोलेस्ट्रॉल यानी कि खून गाढ़ा होने पे, ट्राइग्लिसराइड पे बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है, आप उसको जाके देखिए और आपको जो रेमेडी अच्छी लगती है वो करिए, ताकि आपको नुकसान भी ना हो, आपकी बॉडी के अंदर कोई साइड इफेक्ट भी ना हो, और आपका जो खून गाढ़ा हो रखा है वो इजिली पतला हो जाए। तो कोशिश करिए जितनी हो सके होम रेमेडीज करिए और प्लांट बेस्ड चीजें यूज करिए। एलोपैथिक से जितना हो सके दूर रहिए, बचिए। फिर भी इससे रिलेटेड अगर आपके क्वेश्चन हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या मेरी अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हैं तो आप मेरी अपॉइंटमेंट भी बुक करा सकते हैं। मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। जो दवाइयां ले लेके थक चुके हैं, बहुत सारी दवाइयों का यूज कर रहे हैं खून पतला करने के लिए, तो वो ज्यादा यूज ना करे और होम रेमेडीज को ज्यादा फॉलो करे। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।